दोस्तों एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम रूट मोबाइल के बारे में चर्चा करेंगे। उनके किस प्रकार की संख्याएं रही हैं, भविष्य में हमें कितना रिटर्न मिल सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे और एक साल में किस प्रकार से ये परफॉर्म की वो भी हम देखेंगे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि आप लोग के मन में ये होता रहता है कैसे शेयर बाजार से पैसे बनाएं। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कुछ कंपनियों के चुनाव करते हैं 5 साल 10 साल के लिए, उस तरीके से आप चुनते हैं। परंतु यदि उसमें किसी प्रकार से गिरावट आ जाती है तो आप, या फिर पूरे बाजार में गिरावट आ जाती है तो आप उसके लिए बहुत चिंतित हो जाते हैं और आपके नजरों में वो स्टॉक खटकने लगता है। देखिए ये तो पक्का है, यदि आप अनुशासित ढंग से निवेश करते हैं और आप स्मार्टली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, भले ही कुछ साल लग जाए, यदि आपने निश्चय कर रखा है, आपने जो टारगेट बनाया है वो पक्का अचीव होगा। देखिए दोस्तों, पैसे ही पैसों को खींचता है। आप अपने पैसे में चुंबक लगाकर छोड़ दीजिए, आप तब तक उसको मत खींचिए जब तक वो अपने से कई गुना पैसा अपने को चिपका न ले। चुंबक का हमारा यहाँ पर मतलब होता है कंपाउंडिंग से। इतना ज्यादा पोटेंशियल हो कि इतना ज्यादा पैसा बना दे, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिए। लेकिन अगर आप शेयर बाजार में एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन शेयर बाजार में भी ऐसा नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि मार्केट में पैसा नहीं बनता तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट में पैसा नहीं बनता तो मार्केट इतना इंडेक्स और सेंसेक्स इतना ग्रो नहीं करता। इकोनॉमिक्स जैसे जैसे ग्रो कर रही है, आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के चार्ट। देखिए बाजार में पैसा तो बनता ही बनता है। आप स्टॉक की बात छोड़ दीजिए, आप सीधे इंडेक्स को देखिए, चाहे सेंसेक्स हो चाहे निफ्टी हो, एक लंबी अवधि में ये हमेशा अप ट्रेंड में ही गया है और परफॉर्म किया है। आपको 15-16% का CAGR मिल ही रहा है। आप मत शेयर्स में निवेश करिए, आप मत शेयर्स में इन्वेस्ट करिए, आप इंडेक्स फंड में जाइए, आप एक्सचेंज ट्रेड फंड में निवेश करिए। एक लंबी अवधि में आपका वहां पर पैसा बनेगा। आप इंडेक्स फंड में जाइए, आप एक्सचेंज ट्रेड फंड में निवेश करिए, आपका वहां पर पैसा बनेगा। मार्केट अल्टीमेटली ऊपर जाता ही जाता है फ्रेंड्स। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा 1-2 साल 3 साल स्टॉक को छोड़ दिया जाए, अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए जो क्रैश आता है मार्केट में। अन्यथा मार्केट हमेशा एक लंबी अवधि में ऊपर ही गया है। ये लंबे रेस का घोड़ा होए। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में लगातार 5 साल 10 साल डाउन ट्रेंड में ही चल रहा हो। आपको कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, विशेषकर भारतीय बाजार। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में पैसा बनता है। अब निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की कंपनी का चुनाव करते हैं। आइए आज हम चर्चा करते हैं रूट मोबाइल के बारे में। फ्रेंड्स इसमें 10% 20% नहीं, इसमें हजारों % का रिटर्न मिलेगा। देखिए लमसम 1400 के आसपास यह ट्रेड कर रहा है। अभी काफी गिर गया है और भी छोटी मार्केट कैप हो गई है। चलिए इसके फाइनेंशियल की तरफ एक नजर डाल लेते हैं। कंपनी इस समय 1490 के आसपास ट्रेड कर रही है, समथिंग 1400-1500 के आसपास, 1490-1500 के आसपास। कंपनी का मार्केट कैप 9408 करोड़ का है। कंपनी की स्टॉक की पी जो है 46 की है, ROCE 17.1 का है, ROE 14.3 का है, फेस वैल्यू 10 का है, डिविडेंड निकल कर आ रहा है 0.34% का। जो कंपनी का स्टॉक का हाई बना हुआ है वो बना हुआ है 2379 का, और जो बाउंड वीक लो बना हुआ है 1052 रुपए का। ये कंपनी जो है Route Mobile is the cloud communication platform provider the creating the enterprise over the top OTT players and mobile networks operator MNO their product portfolio including smart solutions, messaging, voice, email and ये कंपनी जो है मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड, प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। जो कि जैसे हमारे मोबाइल में देखते हैं कंपनी, आपने बैंक से पैसा निकाला तो उसका जो मेल आ जाता है, जो मैसेज आ जाता है, जो वॉइस मैसेज वगैरह होती हैं, जो फिंगरप्रिंट वगैरह होती है, एनालिटिकल्स होती है, हाँ मोनेटाइजेशन वगैरह जो भी सिस्टम होते हैं वो सब राउट मोबाइल की सर्विस है। अभी हम देख लेते हैं कंपनी के की पॉइंट्स। कंपनी के पीयर्स के बारे में देखते हैं। कंपनी जो है IT सॉफ्टवेयर सेक्टर की है। इंडस्ट्रीज की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मीडियम स्मॉल पीयर्स
देख लेते हैं। जैसे इसका टाटा एलेक्सी है, L&T टेक्नोलॉजी है, ओवरसेल फाइनेंस सर्विसेज करके है, FL इंडिया है, कोफोर्ज है, तो ETC इनके ये पीयर्स हैं। क्वार्टरली रिजल्ट अगर देख लेते हैं, कंपनी के क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है 197 करोड़ का है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, सेल्स कंपनी का 2019 में 197 करोड़ का था, जो कि जून 2022 में 729 करोड़ का हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, जो कि 2019 में 17 करोड़ का था, जो कि 2022 में जून में 85 करोड़ का हो गया है। कंपनी का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% का है, जो कि अच्छी बात है। अभी नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, कंपनी का 69 करोड़ का है। EPS 11 का है। क्वार्टर बेस पे देखते हैं तो एनुअल बेस पे अगर हम देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल, तो सेल्स इसका जो है 2016 में 367 करोड़ का हुआ करता था, जो कि करंट में 2022 में मार्च में जून का क्वार्टर है, जून में करंट TTM में जून में अगर देखते हैं हम अभी ये वीडियो जो कि 2022 में करंट जुलाई में अगस्त में हम इस वीडियो बना रहे हैं, तो हम देखते हैं 2354 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 80 करोड़ का हुआ करता था, वो की TTM करंट में 258 करोड़ का है। अभी नेट प्रॉफिट इसका 2016 में 63 करोड़ का हुआ करता था, जो कि 2022 अगस्त में करंट टाइम पे, जो 2022 में जुलाई के क्वार्टर में ये 202 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट 202 करोड़ का है। EPS 26 रुपए का है और डिविडेंड यील्ड 9% का है। 19% का इसका डिविडेंड यील्ड है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ऑटोमोबाइल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर देखते हैं कंपनी की 5 वर्षों की, तो 34%, 3 वर्षों की 33% और TTM 60% है, जो कि एक बेहतरीन है। 5 वर्षों की 22%, 3 वर्षों की 44%, TTM 45% है। स्टॉक प्राइस CAGR अगर देखते हैं तो करंट में -27% चल रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखते हैं 5 वर्षों से कंटिन्यूअसली, तो ये 21%, 3 वर्षों में 20% और लास्ट ईयर्स का 2021 में 14% का रहा है। बैलेंस शीट राउट मोबाइल का चेक कर लेते हैं। शेयर कैपिटल जो कि 2016 मार्च में हुआ करता था, 20 का 2017 मार्च में हो गया, 50 का 2018 मार्च में सेम कंडीशन में बना रहा, 2021 में 58 का हो गया, 2022 में 63 का हो गया। कंपनी के पास रिजर्व कंसिस्टेंसी बढ़ रहा है, जो कि 2016 में 50 करोड़ का हुआ करता था, लेकिन करंट में 1610 करोड़ का है। कंपनी के पास 2016 में बोरोइंग के नाम पे 0 था, करंट में भी 16 करोड़ का जो है बोरोइंग है। 1610 करोड़ रिजर्व है और 16 करोड़ का बोरोइंग है, तो ना की बराबर है, इसको तो कभी भी खत्म कर लेंगे। कैश फॉर्म एक्टिविटीज आप देख सकते हैं, 2016 में 203 का था, 2022 में 135 का हो गया है। नेट कैश फ्लो देखते हैं 137 का है। ROCE 17% का है ईयरली बेसिस पे। प्रमोटर के पास इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न 2020 में 66.33 था, जो कि जून 2022 में हो गया है 59.82%। DICE का पोजीशन बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, जो कि 2020 में 10% हुआ करता था, 2020 में 19.95 हो गया है, जो कि इसमें FIs अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं, जो कि एक अच्छी संकेत है एक स्टॉक के बारे में। DICE का पोजीशन इनमें से डिक्रीज हुआ है कंटिन्यूअसली, और पब्लिक का भी पोजीशन इसमें कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, जो कि 2020 में 9% 10% हुआ करता था, और 2022 में 13.21% है। कंपनी के और भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्कैनर में जाके आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंपनी के फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिपोर्ट मिलेगा, जिसमें कंपनी का विजन, कंपनी का मिशन, कंपनी का जनरल मीटिंग सारा
मेंशन होगा, आप देख सकते हैं। कौन कॉल भी है कंपनी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कृपया चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड तक शेयर करिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे, हमें भी सपोर्ट मिल सके, हम काम कर सके आपके लिए और अपने इस यूट्यूब फैमिली को बढ़ाए। क्योंकि फ्रेंड्स बिना आपके हमारा काम नहीं हो सकता और आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे वाले निशान के बटन को आप क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारा आने वाला सभी वीडियोस, आने वाला वीडियो आपको मिल सके। फ्रेंड्स हमारा दूसरा भी चैनल है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसपे कि हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, मार्केट का साइकोलॉजी सीखना चाहते हैं, मार्केट में बिगिनर टू एडवांस लेवल तक का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री ऑफ ट्रेनिंग हम देंगे। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे वाले को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।